हाय, इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं। अगर आपको ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट करना हो तब तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमने ये सारे जो स्क्वायर रूट है वो कहीं ना कहीं देखे हुए ही है। जैसे कि 64 का 8। पर यहीं पे अगर किसी बड़े नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो, या फिर ऐसे नंबर जैसे कि जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नंबर नहीं है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 26 या तो स्क्वायर रूट ऑफ 84, या तो ऐसे रैंडम नंबर बड़े नंबर जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3605, तो इनका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे? तो ये वीडियो में हम यही देखते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर 3969 इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दो चीज़ें देखनी है। पहली तो क्या, इस नंबर को आगे से शुरू करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट नहीं लेंगे, बाकी के नंबर लेते हैं, जैसे कि 39, राइट। और लास्ट डिजिट देखना है कि लास्ट डिजिट कौन सा है। इनसे क्या होगा, पहले के 2 नंबर देखेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये या तो 50 या 60 के बीच में है, 60 से लेके 70 के बीच में है, या 70 से लेके 80 के बीच में क्या है। और इनसे हमें कंप्लीट ये इसका स्क्वायर रूट क्या है ये पता चल जाएगा। जैसे कि ये 39 है, राइट। अब 39 के पहले कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो वो है 36। 6 का स्क्वायर 36 है, तो ये नंबर 60 से लेके 70 के बीच में होगा। मैं आपको लॉजिकली भी बताता हूँ। जैसे कि 60 का स्क्वायर क्या है, 3600, 70 का स्क्वायर क्या है, 4900, राइट। अब ये नंबर देखिए, ये इन दोनों के बीच में ही है, तो ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 60 से लेके 70 के बीच में होगा। तो पहले 2 नंबर से हमें रेंज पता चल गई कि 60 से लेके 70 के बीच में है। अब हमें देखना है लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट क्या है, 9। अगर लास्ट डिजिट 9 है तो इनका स्क्वायर रूट करने पे भी लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, या तो 3 या तो 7। कैसे? 3 का स्क्वायर क्या है, 9। 7 का स्क्वायर क्या है, 49। तो जब आप ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर करते हो जिसका लास्ट डिजिट 3 या तो 7 है, तभी लास्ट डिजिट 9 मिलता है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 63 या तो 67, राइट। पर अब इन दोनों में से क्या, तो हम कहते हैं 65 का स्क्वायर, क्योंकि वो आसान है। अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो उनका स्क्वायर करना आसान है। कैसे? जैसे 5 का स्क्वायर करना है 25, और 6 के आगे वाला नंबर यानी 7, उनसे उनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे 6 7 जा 42, राइट। अब 65 का स्क्वायर 4225 है, जो कि ये नंबर से ज़्यादा है, ये नंबर बड़ा है, 3900 कम है। जब 65 का स्क्वायर ये है तो इनका स्क्वायर ऑफकोर्स 63 ही होगा, 67 तो अब हो नहीं सकता। तो मिल गया इसका स्क्वायर रूट हमें 63। उसी तरह से यहाँ पे मैंने एक बात बताई, जैसे कि लास्ट डिजिट 9 हो तो उसका स्क्वायर रूट करने पे लास्ट डिजिट 3 या तो 7 ही आएगा। वैसे ही अगर लास्ट डिजिट 1 है तो उनका स्क्वायर रूट करोगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 1 या तो 9। लास्ट डिजिट अगर 4 है तो 2 या तो 8, 9 है तो 3 या तो 7, 6 है तो 4 या तो 6, 5 है तो 5, 0 है तो 0। ठीक है, एक और बार ट्राई करते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1936, आगे से शुरू करेंगे। पहले 2 डिजिट 19 किसके करीब है, 16 के, 16 जो कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, राइट। तो ये जो नंबर है वो 41 से लेके 49 तक होगा। लास्ट डिजिट 6 है, यानी कि 44 या तो 46 होगा। अब 45 का स्क्वायर क्या है, 2025। ये जो नंबर है वो 2025 से कम है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 44, राइट। एक बताओ, अगर आपको 45 या तो 65 का स्क्वायर नहीं करना है तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले 2 डिजिट लिए 19, इसके नज़दीक कंप्लीट स्क्वायर नंबर 60। अब आप 60 में क्या कीजिए, 16 में उसका स्क्वायर रूट ऐड कर दीजिए, यानी 16 + 4,
20 हो जाएगा। अब हमारा पहला 2 डिजिट इस नंबर से कम होगा तो उसका स्क्वायर रूट 45 से कम होगा, नहीं तो 45 से ज़्यादा होगा। वैसे हर सिचुएशन, हर केस में यही होगा। हम एक और बार भी देखते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2601। आगे से अगेन शुरू करेंगे 26, इसके पहले कंप्लीट स्क्वायर नंबर 25 है जो कि 5 का है। अब 25 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 30। 26 जो 30 से कम है, यानी कि लास्ट डिजिट 1 है, यानी कि 51 या तो 59, दोनों में से एक ही है, राइट। पर अब ये 26 कम है तो क्या होगा 51। इवेंचुअली जब हम 55 का स्क्वायर करते हैं तो यही करते हैं कि 5 के आगे का नंबर, यानी कि 5 का स्क्वायर करो 25, उसके आगे का नंबर इंटू 6, यानी कि एक और बार 5 ऐड करो और 5 का 25, और ये जो नंबर हुआ वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए। पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि 26 लेंगे, उसके पहले का कंप्लीट स्क्वायर नंबर 25, राइट। तो अब ये 50 से लेके 60 के बीच में है। अब 25 में एक और बार 5 ऐड कर देंगे 30, और देखेंगे कि 26 जो है वो तो 30 से कम है, तो फिर ये नंबर 55 से कम ही होगा, जैसे कि 51, राइट। अब हम देखते हैं वो नंबर कि जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नंबर नहीं है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब हमको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या है 6। अब स्क्वायर रूट ऑफ 26 है तो ये कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में होगा, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग। पर वो क्या होगा, वो कैसे पता लगाए? तो वो पता लगाने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि 26 के पहले कंप्लीट नंबर क्या था, कंप्लीट स्क्वायर नंबर 25 था, जो कि 5 का है। तो 5 प्लस 26 से उसके पहले की कंप्लीट स्क्वायर के साथ डिस्टेंस कितना है, यानी कि 25 के साथ डिस्टेंस कितना है 1 का। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय यहाँ पे जो नंबर है 5, 5 इंटू 2 10, जबकि इसका स्क्वायर रूट 5.09 है। तो इस मेथड से आपको बहुत ही नज़दीक वैल्यू मिल जाएगी किसी भी स्क्वायर रूट की। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 38 निकालना है तो 38 के पहले कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन सा है 36 है। तो 6 प्लस इससे इसका डिस्टेंस कितना है 2 का, 2/6 इंटू 2 12। अब 2/12 करोगे तो 0.16 मिलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट भी 6.16 ही है। अब जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 84, इसके पहले कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन सा है 81। तो 9 प्लस इसका डिस्टेंस कितना है 3, 9 2 जा 18। अब आप 3 डिवाइड बाई 18 भी करोगे तो वो भी आपको 0.16 मिलेगा, यानी कि 9.16, राइट। अब ऐसे ही नहीं, छोटे नंबर, आप बड़े नंबर पे भी, बड़े कोई रैंडम नंबर है जैसे कि 3605 का करते तो 60 का स्क्वायर हमें पता है 3600, राइट। तो इसका क्या होगा तो 60 प्लस, अब इनसे इनका डिस्टेंस कितना है 5, 60 इंटू 2 यानी कि 120। अब आप 5 डिवाइड बाई 120 करोगे तो 0.04 करीबन मिलेगा, यानी कि 16.04।